हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं चंचल गुप्ता बायोलॉजी मेंटर कैल्विन से आपके लिए फिर एक और चैप्टर का माइंड मैप लेकर आ रही हूँ। और इस बार हमारा चैप्टर जो है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, है ना? लगता है, बिल्कुल लगता है। चलिए तो करते हैं शुरुआत। तो बच्चों, सबसे पहले हम रेस्पिरेशन का मतलब समझते थे इस चैप्टर में। तो वो था कन्वर्जन करना ग्लूकोज का एटीपी में, किसकी मदद से यार? ऑक्सीजन की मदद से या वेरियस एंजाइम्स की मदद से। ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि यार यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी होता है, टूटता भी है, और एनाबॉलिज्म भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज जुड़ती भी है, बनती भी है। दैट इज व्हाई इट इज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। हाँ बच्चों, बिल्कुल। फिर हमने बात की कि रेस्पिरेशन में एक एरोबिक होता है या एक एनारोबिक होता था। एरोबिक के अंदर पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पिरुविक एसिड। ये मैंने पूरी टेबल लिखी है। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जहां जहां फॉस्फेट जुड़ेगा वहां वहां एटीपी यूज होगी। तो एटीपी यूज हुई एडीपी में। फिर कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अगेन द यूज ऑफ एटीपी क्यों हुआ? क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना है। फिर ग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फेट बनता है, जो कि सेम पोजीशन पे होता है डाइहाइड्रोक्सी एसिटल फॉस्फेट। ये फिर चेंज होता है, आगे जाकर बनते हैं 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। पढ़ा है आप सबने। इस प्रोसेस में NAD+ NADH में आता है। मैम ये NADH क्या है? तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म होती है एनर्जी से। ATP डायरेक्ट फॉर्म होती है यार, ऐसे NADH इनडायरेक्ट फॉर्म होती है। फिर आगे जाके ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एक फॉस्फेट कम हुआ, मतलब अब उल्टा काम होगा, ATP यूज नहीं होगी, बनेगी, बन गई। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से पानी बाहर निकाल दिया तो बन गया फॉस्फोइनोल प्यूरुवेट। देन फिर इस फॉस्फोइनोल प्यूरुवेट में दोबारा से फॉस्फेट बाहर निकाल दिया तो बन गया ये प्यूरुविक एसिड। और इसी पूरी रिएक्शन को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि बच्चों एनारोबिक में भी दिखती है। इसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि अर्न्स्ट, मैक्सवेल एंड पॉ 3 साइंटिस्ट ने इनको मिलकर बताया था। ये कॉमन पाथवे है फॉर बोथ एरोबिक एंड दी एनारोबिक। फिर इसके बाद ये लिंक रिएक्शन में पहुंच जाती है, जिसमें पायरुवेट एसिटल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान CO2 बाहर निकलती है, NADH बनता है और कोएंजाइम में ऐड होता है। और फिर होता है फाइनल साइकिल TCA या कर्ब साइकिल, जिसमें पायरुवेट और एसिटल कोएंजाइम बन गया था। एसिटल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये ऑक्सैलो एसिडिक एसिड 4 कार्बन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बनाता है सिट्रिक एसिड। फिर बनता है, यहाँ जब सिट्रिक एसिड बनता है तो उसके बाद यहाँ पे दोबारा एक और NADH यूज होती है, CO2 बाहर निकलती है, एक कार्बन बाहर निकल गया, अल्फा कीटो गुलारिक एसिड बनता है। फिर आगे हमारी सक्सिनेट बनते हैं, फिर सक्सेनिक एसिड बनता है, आगे जाके बनता है मैलिक एसिड। यहाँ पे याद रखना है कि GDP बनी है, GTP। डिफरेंस है बच्चों, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था बच्चों, GTP गुनाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। फिर सक्सेनिक एसिड आगे जाके मैलिक एसिड बनता है, एक FADH बनता है। फिर मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिडिक एसिड बनता है। एंड ये प्रोसेस चलती रहती है, जिसको हम TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या कर्ब साइकिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। देन हम लोग एनारोबिक पे देखा था हम लोगों ने, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है या EMP पाथवे होता है। ये 2 प्रकार का होता है, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि ईस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसिस वेरेवाइसिस कहते हैं, वो करती है, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। लैक्टोबैसिलस नहीं, सॉरी बच्चों। इसमें क्या होता है, अगर इथेनॉल है तो पिरुविक एसिड आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल, CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ ATP बनती है। यहाँ पे NADH जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? दोबारा NAD+ में, और फाइनली सिर्फ 2 ATP निकलती है। और यहाँ से इस प्रोसेस के दौरान 36 to 38 ATPs का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है। और अगर मसल सेल्स में तो वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और NADH फिर दोबारा रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? NADH।
D+। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस होता है। अच्छा बेटो, अब जो यहाँ पे रेस्पिरेशन में हुआ है, यहाँ पे 36 ATP ऐसे नहीं बनती, यहाँ पे कुछ ATP बनी है भाई, कुछ NADH बना है, कुछ FADH बना है। अब जो NADH है और FADH है यार, ये तो इनडायरेक्ट फॉर्म थी एनर्जी की, अपन को तो डायरेक्ट फॉर्म चाहिए ना। हम इनडायरेक्ट फॉर्म का क्या करेंगे, हमें तो नहीं चाहिए इनडायरेक्ट फॉर्म। तो क्या होता है बच्चों, इनको कन्वर्ट किया जाता है किस में, डायरेक्ट फॉर्म में। और वो कन्वर्ट करने के लिए अपना सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है, आपके NADH और FADH ATP में कन्वर्ट होते हैं और ये काम होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल साइट पर। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फोल्ड होती है। दिस वी हैव टू स्टडी इन सेल साइकिल चैप्टर। तो बच्चों यहाँ पे होता है पूरा इलेक्ट्रॉन घूमता है, चलता है, फिरता है। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4, ये चारों करते हैं। और कॉम्प्लेक्स 5 तो मैम ने यहाँ पर बनाया ही है, जो कि ATP सिंथेज होता है, ATP का सिंथेसाइज करता है। इन चारों में से इलेक्ट्रॉन घूमते 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 पहुंचते हैं। हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो जैसे 2 हाइड्रोजन अंदर आते हैं, ये इस मोटर को घुमा देते हैं, F0 और F1 को घुमा देते हैं, जिससे ADP किसमें बन जाता है, ATP। 2 हाइड्रोजन 1 ATP बनाते हैं। तो बेटा NADH के दौरान एक NADH 6 हाइड्रोजन देता है, तो 3 ATP बन जाती है। एक FADH 4 H+ देता है, इसलिए 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये था। फिर एक लास्ट चीज हमने जो इस चैप्टर में पढ़ी थी बच्चों, वो था रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जिसको हम RQ कहते हैं, या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी हम इसे कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, भाई कितनी आपने CO2 बाहर दे दी और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, इससे आपका RQ निकल कर आता है। अगर मैं बच्चों में RQ की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट के केस में इसकी वैल्यू 1 आती है, फैट या प्रोटीन के केस में, हाँ तो बेटा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के केस में वैल्यू 1 आती है, फैट और प्रोटीन के केस में ये वैल्यू लेस देन 1 आती है, एंड इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बच्चों ये वैल्यू मोर देन 1 आती है। तो सबसे बेस्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। और कभी कभी अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो एनर्जी कहाँ से ली जाती है, फैट से या फिर प्रोटीन से। फैट्स जो है बेटा, क्यों फैट से नहीं लेते हैं हम आमतौर पे, क्योंकि फैट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, टूटता नहीं है जल्दी से। तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, आगे जाके एसिटिल कोएंजाइम में, और फिर वही कर्व साइकिल में जाकर आपको एनर्जी दे देता है। फिर अगर फैट ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ है तो पहले वो DH डाईहाइड्रोक्सी एसिटाइल फॉस्फेट के पास जाएगा, फिर पेरिविक एसिड बनेगा, फिर एसिटिल कोएंजाइम, फिर कार्ब साइकिल, मतलब बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगा। ये कब होता है, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता हमारी बॉडी में। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन आगे जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड पेरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर बनता है एसिटिल कोएंजाइम में, एंड आफ्टर दैट ये भी कहाँ चला जाता है, कर्ब साइकिल में। कहाँ चला जाता है, कर्ब साइकिल में। तो इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो बच्चों ये सब चीज़ें हैं जो कि हमने इस चैप्टर से स्टडी की है। आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए, अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए। और बच्चों हमारा चैनल पे हर चीज़ अवेलेबल है यार, 1 शॉट ले लो, आप माइंड मैप ले लो, हर चीज़ सबकी प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है। आइकन पे क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक है, वहाँ जाके देख लो। थैंक यू सो मच।